अगर तलाश करोगे तो कोई तुम्हें मिल ही जाएगा, पर मेरी तरह भला कौन तुम्हें चाहेगा। और बुरे लगते हैं ना हम चले जाएंगे, और बुरे लगते हैं ना हम चले जाएंगे, पर वादा है कभी लौट कर ना आएंगे। और मेरे जाने के बाद तेरे पास लोगों का मेला रहेगा, पर याद रखना तू लोगों में रह के भी अकेला रहेगा। रिश्तेदारों में देखना जो सबसे गरीब, असहाय, सबसे दीनहीन होगा, उसे कोई किसी में भी नहीं पूछता होगा ब्याह शादी फंक्शन में, लेकिन जब अर्थी उठाना होता है तो वही सबसे आगे रहता है। समाज की जिस दिन गहराई देखोगे ना, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा से समाज का। एगो लड़का था, लड़की से पूछा कहाँ हो, तो मजाक में कही दिल में तुम्हारे। तू कहा कि वहाँ और भी लोग मिलेंगे, झगड़ा मत करना। लोग क्या सोचते हैं ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन। जिससे मैंने प्यार किया उसको मैं यही शब्द कहूंगा कि उसे इस भीड़ में दुनिया की मेरे जैसे हजारों मिलेंगे, पर मैं नहीं मिलूंगा। आप किस नशा की बात कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं नशा छोड़ो। तो नशा वो होता ही नहीं है ना जो रात को करे और सुबह उतर जाए। नशा तो वो है जो एक बार चढ़े तो साला कभी उतरे नहीं। सुरूर एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर वो सुरूर रहे। मिस्टर अमिताभ बच्चन को 82 साल से अभी उम्र हो गई है, अभी तक नशे में है। किस चीज का नशा है? काम का नशा है, मेहनत का नशा है। जिस खिलाड़ी का सपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है साहब, उससे आप इंटरनेशनल लेवल की मेहनत नहीं करवा सकते। वो करेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान मेहनत करता नहीं, उसके सपने उससे मेहनत करवाते हैं। तुम्हारा सपना क्या है? दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज योर ड्रीम? किसी ने मारुति ले ली, इतना खुश हो गया, वो क्या घंटा मर्सिडीज लेगा? जो मारुति लेके खुश हो गया वो कहां से मर्सिडीज लेगा साहब? व्हाट इज योर ड्रीम? और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है भैया? तुम्हारा सपना कितना बड़ा है ये बता। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है, संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। इस दुनिया में उन्हीं लोगों ने राइज किया जिनका या तो मजाक उड़ाया गया या जिनकी बेइज्जती हुई। वो चाहे चाणक्य हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे गांधी जी हो, सब। और 20 साल उस आदमी ने जो पप्पू सिंड्रोम झेला, और जब उस आदमी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हाँ मैं पप्पू हूं, मुझे लगा या तो आदमी निर्वाण की तरफ जा रहा है और फिर या मेंटल असाइलम जा रहा है। हर चीज लौट के आता है साहब, बस वक्त नहीं आएगा। तो ये जो 2 से 3 घंटे हम और आप अपने साथ बिता रहे एक दूसरे के साथ, ये नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि हम और आप ये 2 से 3 घंटे अपनी जिंदगी का निवेश करें। और निवेश का मतलब होता है जहां से रिटर्न आए, जहां से आपको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। और समय के निवेश का मतलब है जो समय आपको बेहतर बनाए, जो समय आपको कुछ दे के जाए। और जो इंसान समय का निवेश करना जानता है वो जीवन में आगे बढ़ता है साहब। गरीब आदमी वही है साहब जो वक्त को बर्बाद कर रहा है। अमीर आदमी वो है जिसका वक्त बर्बाद नहीं होता, खर्च भी नहीं होता, निवेशित होता। एक बहुत प्यारा सा डायलॉग है कि अभी किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना बच्चा तो नींद उड़ जाएगी। तो प्लीज ध्यान दो अपने करियर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो। कुछ दिन बरसात ना होने से ये दरिया कभी सूखती नहीं। सब्र कर, ऐसा सैलाब आएगा कि ये 0 नहीं सिर्फ 100 की गूंज सुनाई देगी। जो इंसान झूठ बोलने की कला जानता हो वो जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं।